हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप लोग का कॉमर्स वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आप लोग के लिए हमने गुडविल का थर्ड वीडियो लेकर आए हैं, जो हमने अभी इससे पहले 2 वीडियो बनाकर हमने डाला है और उसमें 5 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है थ्योरी। उसके बाद हमने आपको 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कराया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एसकेसी बुक हम फॉलो करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। 6 क्वेश्चन में दिया है कि एक फर्म के विगत 3 वर्षों के लाभ थे 40,000, जिसमें 5,000 के असामान्य लाभ सहित 50,000 जिसमें 10,000 असामान्य हानि को प्रभावित करने के बाद 45,000 फर्म की संपत्ति पर जिसका अब बीमा होना है, बीमा प्रीमियम के रूप में 5,000 छोड़कर 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर फर्म की ख्याति के मूल्य की क्या कीजिए, परिकलित कीजिए। देखिए, आज आप लोग को हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर ये 6 है, तो आप देखे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हमें कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए कि 3 ईयर का दिया है 13, 14 और 15 दिया है, तो यहाँ पर 40 दिया है और यहाँ पर 50 दिया है और यहाँ पर 45 दिया है। अब है क्या, कह रहे हैं कि इसमें 5,000 असामान्य लाभ सहित एबनॉर्मल गेन। देखिए, किसी भी बिजनेसमैन का जो गुडविल फाइंड किया जाता है उसके नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोचिंग चलाते हैं तो हमारा ट्यूशन फी नॉर्मल प्रॉफिट है, और पिताजी के जो गेहूं चावल है बेचकर यदि हम पैसा उसके अपने अकाउंट में हम इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो हमारे लिए एबनॉर्मल हो जाएगा, वो नॉर्मल नहीं होगा। यानी जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं अगर उससे बेनिफिट आपको होता है तो उस बेनिफिट के बेसिस पर आपको देखा जाएगा कि आपकी गुडविल क्या है। तभी हम लोग एवरेज प्रॉफिट में ही हैं, लेकिन थोड़ा सा दूसरे टाइप का है क्वेश्चन। तो इसमें क्या है ना कि एबनॉर्मल जब प्रॉफिट शामिल है तो उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे आपको एक और एग्जांपल देंगे। सपोज डेट आप एक किराना दुकान चलाते हैं और किराना दुकान से रोज़ 1,000 रुपये आपको बचत होता है, लेकिन हुआ क्या कि एक दिन आपने पिताजी का पैसा उस काउंटर में ले आकर 10,000 रुपया रख दिया, तो आप ये थोड़े कहेंगे कि ये दुकान का आमदनी है, उस दुकान के आधार पर देखिए मेरा कितना बिक्री हो रहा है, आप ये थोड़े कह सकते हैं। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट उसको बोलते हैं जिससे हम रियल में अर्निंग करते हैं, जो हमारा बिजनेस से अर्निंग है। और एबनॉर्मल प्रॉफिट उसको बोलते हैं जो बिजनेस से नहीं, मेरा बेनिफिट है लेकिन वो बिजनेस से हटके है, अलग है, तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल। तो क्या किया जाता है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का एबनॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पर ख्याति नहीं निकाला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपके भैया कमाते हैं 10,000 रुपये और आप कमाते हैं 5,000, तो ये थोड़े कहा जाएगा कि 15,000 आपके घर की अर्निंग है, आपका अर्निंग है, आपका तो 5,000 है ना। तो भैया भले ही आपके साथ है, कंबाइंड फैमिली है, लेकिन आपका जो गुडविल जब देखा जाएगा, आपका जब इमेज देखा जाएगा तो 5,000 के बेसिस पर देखा जाएगा, उनके बेनिफिट को हटा दिया जाएगा। वही काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि असामान्य हानि को प्रभावित करने के बाद, देखिए हानि भी 2 तरह का होता है, एक सामान्य और एक असामान्य। जैसे मान लीजिए हम कोचिंग चला रहे हैं, तो कोचिंग पर जो लॉस होगा अगर उसको कोचिंग के प्रॉफिट में से घटाते तो बेहतर होता है, लेकिन हुआ घर पर लॉस और कोचिंग के बेनिफिट से हम उसको घटा रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है, उसको नहीं घटाना चाहिए। तो उस घटा दिया है, चार्ज कर दिया है, तो इसीलिए हम उसको लेकर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60,000। लेकिन एक जो है कह रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम अभी कराना है, अभी कराना है, उसको छोड़ कर है ये, तो इसीलिए हम उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी प्रॉफिट 40,000 ही होगा। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 1,35,000। तो अब आप निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है, आपको पता है, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट 1,35,000 है और नंबर ऑफ ईयर 3 है। 3 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 4 और 5 यानी 45,000 आएगा। और तब आप निकालिएगा क्या, गुडविल। गुडविल निकालिएगा तो होता है एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बस आपके पास क्या आया है, 45,000 एवरेज प्रॉफिट आया है। नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है आप लोग को, कितने वर्ष के क्रय के आधार पर बोला था, तो 2 ईयर। तो 2 से इंटू कर दीजिए, यहाँ पर 90 हो जाएगा। हो गया, ये बना क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, आप देख सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों के लाभ हानि थे इस प्रकार। सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार है दिया है। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो फिर वही काम करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। अब यहाँ पर शुरू करेंगे हम लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। फर्स्ट ईयर में देखिए वही बात है, 6,000 है, उसमें कह रहा है कि 2,000 असामान्य सहित यानी एबनॉर्मल, उसमें से क्या कर देंगे, लेस, ये 4,000 हो जाएगा। फिर वहाँ पर कह रहा है कि 14,000 है, लेकिन उसमें 4,000 बीमा प्रीमियम को छोड़कर, तो बीमा प्रीमियम तो एक्चुअली बिजनेस का एक्सपेंसेज है, उसको तो माइनस होना चाहिए। तो 4,000 लेस कीजिएगा तो 10,000 बचेगा। थर्ड ईयर में आप देख सकते हैं 4,000 है, लेकिन कह रहा है कि उसमें असामान्य हानि प्रभावित करने के पश्चात है, तो आप सामान्य हानि है तो ऐड कर देंगे, ये 6 हो जाएगा। फोर्थ ईयर में 2,000 लॉस दिया है, इसमें कोई शामिल नहीं है, केवल लॉस है। और फिफ्थ ईयर में 16,000 ये प्रॉफिट दिया है, इसमें भी कुछ नहीं है, पूरा को अब एडलेस कर लेंगे। आप देख सकते हैं 14, 26, 16 हो जाएगा आपको, 20, 16, 36, और 36 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 34। एक बार और मिला लेते हैं, 10, 4, 14, 6 कितना हो जाएगा, 20। अब 20 से 16, 36 में से 2 लॉस को क्या कर देंगे, माइनस, तो 34। यानी आपका ये टोटल प्रॉफिट आ गया। अब निकाल दीजिए आप क्या, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट बाटा में नंबर ऑफ ईयर, टोटल नंबर ऑफ ईयर, टोटल नंबर ऑफ ईयर। 34,000 में 5 से भाग लगाइएगा, 5 6 का 30 और 6800 आएगा। फिर आपको क्या निकालना है, तो गुडविल।
तो गुडविल बराबर क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 6800 एवरेज प्रॉफिट है और इनटू कितने क्रय वर्ष के अनुसार है, इसमें 4 वर्षों की क्रय के आधार पर है। तो 4 से इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 27,200। ठीक है, आप लोगों को जो बात समझ में नहीं आएगी फिर हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहे कि एक्स वाई तथा साझेदार है जो लाभ हानि को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं, वे जेड को 1/3 हिस्से के लिए साझेदारी में लेने के लिए सहमत हुए। इसके लिए ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रय के किया जाना है। तो इसमें आपको बता दें कि रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, और उसका 1/3 दिया उससे भी कोई लेना देना नहीं है। फिर यहीं पर कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, देखिए इसमें भी दिया है ईयर 2016, ये सब मार्च 31 है। यहाँ पर 2017 है, मार्च 31, 2018 है, और मार्च 31, 2019 है। अब देखिए ए 16 में 15,000 है, 1,20,000 है, 1,80,000 है और 1,70,000 है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, लेकिन ये लॉस है, याद रखिए ये क्या है, लॉस है। कह रहा है कि 1 अप्रैल 2018 को 50,000 लागत की एक मोटर बाइक क्रय की गई और इसे यात्रा व्यय में डेबिट कर दिया गया। इस पर 20% वार्षिक ह्रास लगाया जाना है। ख्याति का मूल्य क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए हुआ क्या, अब बच्चे लोग क्या समझते हैं कि 1 अप्रैल 2018 को हुआ है तो 18 वाला में काम करेंगे। आपको पता ही होगा कि ये फाइनेंशियल ईयर है, 15 में जो शुरू हुआ होगा 16 में ख़त्म हुआ होगा, जो 16 में शुरू हुआ होगा 17 में ख़त्म हुआ होगा, जो 17 में ख़त्म हुआ होगा वो शुरू हुआ होगा 18 में, और 18 में जो शुरू हुआ होगा 19 में। तो 1 अप्रैल वाला जो काम 19 में हुआ होगा, क्योंकि 31 मार्च 2018 तक तो ये समाप्त है, तो काम हुआ है इसमें। अब हुआ क्या है, तो जैसे आप लोग 11 में पढ़े थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस इस टाइप का होता था, फॉर्मेट आप लोग को याद होगा। इधर हम जीपी रखते थे, आज जीपी में से एक्सपेंसेज को घटाते थे तो आता था एनपी, नेट प्रॉफिट आता था। अब बताइए कि अगर हम गलती से मोटरसाइकिल हमारा एसेट्स है और उसको यदि एक्सपेंसेज हम मान लेते हैं तो हमारे लिए वो गलत होगा। वो ले जाना चाहिए था बैलेंस शीट में, और गलती से आपने रख दिया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज मान लिया। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज मानने से क्या हुआ कि आपका एक्सपेंसेज बढ़ गया। तो लॉस जो ये 1,70,000 दिखा रहा है, अगर वो 50,000 नहीं दिखाया गया होता, 50,000 वो यदि नहीं रहता आपका
मोटरसाइकिल, तो ये लॉस 1,70,000 के जगह पे 1,20,000 हुआ होता, लेकिन दिखा देने से ये बढ़ गया। तो मेरा पहला फर्ज बनता है कि जो लॉस मोटरसाइकिल दिखाने से जो बढ़ गया है उस लॉस को उतना से हम माइनस कर दें, क्योंकि अगर हम मोटरसाइकिल नहीं दिखाए होते तो लॉस होता, लेकिन 1,70,000 नहीं होता उस ईयर में, 1,20,000 होता। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और बात है यहाँ पर, एक मैटर ये भी है कि भाई जब तक आप मोटरसाइकिल को ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज मान रहे थे तो डिप्रिसिएशन काटने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब उसको गलती आपने सुधार कर लिया, आप उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज न मानकर उसको एसेट्स मानना शुरू कर दिया, तो जो आपका लॉस हुआ था 50,000 उसको तो हम माइनस करेंगे ना। माने लॉस आपको बताया ना क्यों बढ़ता है, क्योंकि पीएल के डेबिट साइड में आप दिखाए होंगे, दिखाने से आपका लॉस बढ़ गया, और नहीं दिखाते तो लॉस घटता, तो इसीलिए हमने उतना लॉस को घटा लिया। अब कह रहा है कि जो हमारा मोटरसाइकिल है उस पर कौन % डिप्रिसिएशन चार्ज करना था, 20%। तो जब तक आप लोग सोचेंगे कि सर तब तो पहले डिप्रिसिएशन चार्ज तो किया ही होगा ना, फिर हम दोबारा क्यों चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करना तो कंपल्सरी है, ठीक है। तो आपको बता दें कि जब मोटरसाइकिल को एक्सपेंसेज मान ले रहा था तब तो डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया होगा, लेकिन जैसे ही जब हम उसको एसेट्स माने तब तो डिप्रिसिएशन चार्ज करना कंपल्सरी हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि आपका 50,000 का जो मशीन है उस पर कब % डिप्रिसिएशन निकालिएगा आप, 20%, तो आएगा 10,000। कितना आएगा, 10, यानी 10,000 ये हरास है। तो हरास भी आपको पता है कि पीएल के डेबिट में ही दिखाया जाता था। तो एगो तो लॉस वाला आइटम को हमने हटाया, लेकिन उसी के बदले में एक डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेज के रूप में हमने दिखाना पड़ेगा। तो अब जो लॉस 1,20,000 था वो लॉस 10,000 बढ़ के 1,00,000 का हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। लॉस 1,00,000 का हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। जैसे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाए थे तो हमने पूरा मोटरसाइकिल को ही डेबिट में दिखा दिया था ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज मान के, तो वो हमारा लॉस 1,70,000 दिखा रहा था। तो हमने अपने गलती का सुधार किया, मोटरसाइकिल वहाँ से हटाया, भैया गलत हो गया। एक एग्जाम्पल और देंगे, जैसे कि पिताजी हमको पैसा दिए थे कि जाओ बाबू मार्केट करके आना, 500 रुपया दिए थे। तो मेन जो मांगे थे, और उसके बाद भी जाते जाते एक बोले कि हमारे लिए भी एक कपड़ा लेते आना कोई, ठीक है। तो हमने सामान लाया और उनके लिए कपड़ा भी लाया, लेकिन हम भूल गए कि कपड़ा भी उसी पैसा में से हमने लिया था। पिताजी हिसाब लेना शुरू किए तो बोले कि 500 रुपये तू खर्च कर दिया, सामान लाया है इतना ही क्या। तो पिताजी को बोला गया कि नहीं देखिए गलती हो रहा है, आपका भी जो सामान खरीदाया गया इसी पैसा में से खरीदाया गया है। तो उनको जब बताया गया तब उनको हिसाब समझ में आया। उसी प्रकार यहाँ पर है कि लॉस 2018-19 का जो ईयर चला उसका लॉस हमारा जो है वो 1,70,000 शो कर रहा था, लेकिन अगर 50,000 को हम नहीं दिखाते मोटरसाइकिल को एक्सपेंसेज के रूप में तो हमारा लॉस 1,20,000 दिखाता, तो हम वो चीज़ किए। लेकिन जब मोटरसाइकिल को हम एसेट्स मान लिए तो हरास काटना तो कंपल्सरी हो गया, तो हरास काट के दिखाएंगे कहाँ, तो पीएल के डीआर में। तो फिर एक्सपेंसेज बढ़ रहा है, तो एक्सपेंसेज जैसे ही बढ़ेगा तो लॉस भी तो बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपेंसेज ओवर होता है इनकम पर तो लॉस होता है। तो हमारा एक्सपेंसेज बढ़ रहा है, तो जो लॉस 1,20,000 हो रहा था अगर रखेंगे उसको, तो जैसे मान लीजिए ये प्रॉफिट एंड लॉस है, तो जीपी में से मान लीजिए मोटरसाइकिल हमने 50,000 घटा दिया था गलती से, तो उसको हटाए तो जो लॉस 1,70,000 शो कर रहा था वो 1,00,000 का शो करने लगा 20। लेकिन जब डिप्रिसिएशन निकाल के रख दिए मशीन पर तो जो 1,20,000 था वो अब 1,00,000 का हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही बात है यहाँ पर। तो हमारा इस ईयर का जो लॉस हुआ वो 1,30,000 हुआ। अब क्या करेंगे फाइनली, अब यहाँ से जोड़ेंगे। देखिए
ये जोड़ेंगे तो 3 लाख और 1.5 लाख 4,50,000। 4,50,000 में से 1,30,000 घटाएंगे तो 3 लाख का बचेगा 20,000। ये आपका टोटल प्रॉफिट है। ये लॉस है ओरिजिनल, ये लॉस है। 1,70,000 था लेकिन एडजस्ट करके अब आ गया हमारा 1,30,000। तो अब वहीं फिर काम करेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग तो होता है कि टोटल प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। 3,20,000 बाटा में कितने वर्ष का है भाई? तो 4, यानी 80,000 आएगा। उसके बाद गुडविल बराबर हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ईयर परचेज। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो 80,000 गुने कितने वर्ष के क्रय के बेसिस पर? तो 2 वर्षों के क्रय के बेसिस पर बोला हुआ है। 4 वर्षों का औसत लाभ, 2 वर्ष के क्रय के आधार पर। तो 80 दूनी का हो जाएगा 1,60,000 आंसर। जो आप लोग को समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आप लोग को आज भर इतना ही। कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वेटेड मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड पर भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।